हे गाइस, मैं आपकी फ्रेंड इश्का आ चुकी हूँ। स्टोरी नहीं लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। कल मेरी आप लोगों ने स्टोरी सुनी तो मैंने देखा जितना मैं हर्ट हुई हूँ उतना हुए हो कि नहीं, लेकिन हाँ, उससे कुछ कम भी नहीं हुए हो आप लोग हर्ट। मुझे इस बात का बहुत बुरा लगा, लेकिन साथ में ही मैंने कुछ ऐसे कमेंट्स देखे जो मुझे लगा कि वो अभी भी बीच मझधार में फंसे हुए हैं। जब मैंने सभी कमेंट्स को पढ़ा तो मुझे लगा कि यहाँ 3-4 टाइप्स के लोग हैं जिनके बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगी। और वो इसलिए नहीं क्योंकि मैं कोई लेक्चर स्पीच देना चाहती हूँ, बस इसलिए क्योंकि दिल का रिश्ता जुड़ गया है और मैं सच में उन्हें खुश देखना चाहती हूँ। तो मैं बिना किसी देरी के अपनी बात सीधे शुरू करूँगी और शुरुआत यहाँ से करूँगी खुद से, यानी कि जो मेरे टाइप्स के लोग हैं सबसे पहले मैं वहीं से शुरुआत करूँगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा कि मेरे भी साथ ऐसा सेम हुआ, लेकिन उसके जाने के बाद मैं खुद को संभाल नहीं पाई, मैं टूट गई। तो मेरी जान, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपकी कैसी मोहब्बत थी कि आप टूट गए। वैसे मैं ये नहीं कहती कि दुख नहीं होता, दुख तो होता ही है, लेकिन आपके पास जीने की वजह भी तो है। याद करो ना अपने पार्टनर के उन शब्दों को जो वो आपसे कहता था। याद करो, उसने ज़रूर कहा होगा कि वो आपको किस मुकाम पर देखना चाहता है। अगर उसने नहीं कहा होगा तो उसने ये ज़रूर कहा होगा कि वो आपको हमेशा खुश देखना चाहता है। तो मेरी जान, उसके शब्दों को अपना एम बना लो और उसे लेकर आगे बढ़ो मेरी तरह। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग मुझसे भी ज़्यादा आगे जाओगे। मैं ज़्यादा शब्द यूज नहीं करूँगी वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मेरी इतनी सी बात आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। आते हैं दूसरे टाइप के लोगों के पास जो ये कहते हैं कि मैं किसी से बहुत प्यार करती थी या करता था, लेकिन मैं अपनी बात उसे समझा नहीं पाया, और वो या फिर हम रिलेशन में थे लेकिन वो छोड़ के चली गई। पहली बात, आपने बहुत जगह ये सुना होगा और मैं आपको वही चीज़ याद दिलाऊंगी क्योंकि मैं कुछ नया नहीं बताऊंगी। अगर कोई आपसे प्यार करता है तो वो खुद चाहे तब भी आपको छोड़ नहीं सकता, और फिर भी अगर वो छोड़कर चला गया है, उसकी कोई मजबूरी भी है और वो छोड़कर चला गया है, तो मेरी जान, वो उस हद तक आपसे प्यार नहीं करता जिस हद तक आप उससे करते थे। इसीलिए खुद को इतना काबिल बनाओ कि उसे उस दिन पर अफसोस होने लगे जिस दिन वो आपको छोड़ कर गई थी। क्योंकि अगर आप उसके पीछे भागोगे तो उसे ये गलतफहमी हो जाएगी कि शायद वो कुछ ज़्यादा ही ख़ास है या फिर आप उसके बिना जी नहीं सकते। लेकिन अगर आप अपने कदमों को उसके पीछे भागने के बजाय अपनी कामयाबी के पीछे भागने में लगाएंगे तो डेफ़िनेटली एक दिन उसे उस दिल पर पछतावा होगा, और ये बात लिख के रख लो। अब आते हैं थर्ड लोगों की तरफ जो ये कहते हैं कि मेरी वाली ने या मेरे वाले ने मुझे चीट किया। तो उनके लिए तो मेरे पास बस एक ही शब्द है, और उनके लिए मेरे पास बस एक लाइन है, गो टू हेल। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जाओ और उसे ये 2 लाइनें कह दो। क्योंकि अगर तुम्हें तुम्हारे इतने प्यार करने के बाद भी वो तुम्हें चीट कर रहा है तो वो इस दुनिया में अपने माँ बाप का भी सगा नहीं होगा। तो जो इंसान इतना घटिया वाहियात हो सकता है उसके लिए आखिर तुम अपने पाक आंसुओं को क्यों बहा रहे हो। छोड़ो और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारे प्यार की ज़रूरत अच्छे लोगों को है, धोखेबाज लोगों को नहीं। इतना काफ़ी है मुझे लगता है, और ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक टाइप और भी है, या मैं कह लूँ कि 2 टाइप और भी हैं। उनमें से चौथे लोग वो हैं जो प्यार करने से डरते हैं, खोने से डरते हैं, दर्द से डरते हैं। उन्हें ये इच्छा तो होती है कि कोई उनके दुख सुख में साथ हो, किसी के कंधे पर उनका हाथ हो, लेकिन जब बात दर्द सहने की आती है तो वो अपने कदम पीछे बढ़ा लेते हैं। तो मैं ये कहूँगी मेरी जान, एक वक्त था जब मैं भी ऐसी ही थी। अगर आप भी उनमें से हैं तो आप बहुत स्ट्रांग नहीं हैं, एक्चुअली आप बहुत डरपोक हैं। आपको डर लगता है अपना दिल टूटने से। आपको डर लगता है ये सोचकर कि अगर मुझे बेपनाह मोहब्बत किसी से हो गई और वो छोड़कर मुझे चला गया तो मैं कैसे जीऊँगी। मुझे भी एक दिन ये डर सताता था। लेकिन एक बात कहूँ, जब आपका दिल टूटता है या फिर जब आप इश्क के उस एहसास को महसूस करते हैं, पूरी तरह खुद को उस एहसास में खो देते हैं, और उसके बाद आपका दिल टूटता है, आप जी भर कर रोते हैं, तड़पते हैं, और फिर उसके बाद
जब दोबारा से संभल कर उठ जाते हैं तो इस दुनिया में आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं होता। तब उस वक्त आप हर सिचुएशन में खुद को ढालने के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं। और आखिरी टाइम में वो लोग आते हैं जो चाहते तो हैं कि उनकी लाइफ में कोई हो, वो उसकी केयर करें, उसे प्यार करें, उसकी परवाह करें या फिर वो उनकी परवाह करे, पर उन्हें अभी तक कोई मिला नहीं है। तो मेरे पास उनके लिए भी कुछ है। मेरी जान, सही वक्त का इंतज़ार करो, क्योंकि वक्त से पहले आपको वो इंसान मिल ही नहीं सकता। जब आपकी बारी आएगी वो तभी आपको मिलेगा, और उस वक्त वो सिर्फ़ और सिर्फ आपका होगा और आप उसके होंगे। तो अपना धैर्य बनाए रखिए और अपनी बारी का इंतज़ार करिए। ये सभी बातें मैंने दूसरे के लिए नहीं कही हैं, मुझे किसी और से फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये सभी बातें उन लोगों के लिए हैं जो मेरी परवाह करते हैं और जिनकी परवाह मुझे है, यानी कि मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए। अगर आप कहीं मेरी बात से डिसएग्री करते हैं तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं इंसान हूँ और हर वक्त रेडी हूँ अपने अंदर एक नए सुधार के लिए। थैंक यू सो मच। और हाँ, लव यू ऑल दिल से। और हाँ सुनिए, स्टोरी कल आएगी, कनिष्का एंड नेहा का सुपर डुपर रोमांस। मेरा नहीं, उस कनिष्का का जो उस स्टोरी में है। गंदे लोग।